एक हाइड्रोकार्बन में 80 कार्बन है, यौगिक का वाष्प दाब 30 है और अणुभार ज्ञात करना है। तो H बराबर है 20%। तो देखिए वाष्प दाब अणुभार बटा 2, 30 बराबर वाष्प घनत्व है 30 बराबर अणुभार बटा 2। तो अणुभार हो जाएगा, ये 2 30 के पास चला जाएगा, गुणा में तो 60 म्यू। यूनिट H यूनिट निकालेंगे तो सूत्र है कि गिवन नंबर बटे परमाणु भार, तो Ha तो पर हाइड्रोजन का होता है 1, तो गिविंग है H बराबर 20%, तो 20 बटा 1 तो 20 हो गया। अब ऐसे ही अपन है ना C की यूनिट निकालेंगे तो गिविंग परसेंट बटा C का परमाणु भार, तो 80 बटा 12 बराबर 6.66। अब C और H का निकालिए, तो इसका वो परसेंट निकालेंगे तो छोटी वाले का भाग दे देंगे इसमें, तो 1:3 हो जाएगा। ये मूलानुपाती सूत्र है इसका कि 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 आ गया। अब मूलानुपाती सूत्र EFM निकालेंगे, तो ये 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन 12 + 3 15 म्यू हो जाएगा। ऐसे ही इसका N निकालेंगे तो अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र बराबर हो जाएगा 60 बटा 15 बराबर 4। अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र 3, मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे N बराबर 4 आया है, तो यहाँ पे 4 से इसको गुणा करेंगे तो C4 और H12 हो जाएगा। ऐसे ही एक यौगिक A परमाणु भार है उसका 12.5, 25% भार से, तथा B परमाणु भार है उसका 37.5, 75% भार से उपस्थित है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र AB होगा। देखो यूनिट A 25 बटा 12.5 बराबर 2, यूनिट B 75 बटा 0.75 बराबर 2। अब देखो मोल नया टॉपिक है, परिभाषा है मोल पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को मोल कहते हैं, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र होता है W बटा MM, मतलब भार बटा अणुभार, और भार बटा परमाणु भार जब तत्व हो तब तो A आएगा, और जब अणु हो तब MM मतलब अणुभार आएगा। N बटा Na, तो N होएगा कणों की संख्या और Na होगी अवोगाद्रो नियतांक, जिसका मान होता है 6.23 × 10⁻23। तो मोलरता M बड़े M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल बटा आयतन, मोल होगा N और आयतन होगा V। वज्र गुणा करेंगे इसको तो ये N बराबर MV हो जाएगा, तो M × W सोलवेंट का, तो Na अवोगाद्रो नियतांक है जिसका मान है 6.023 × 10⁻23। कहीं कहीं पे ये भी दे रखा है कि 6.022 × 10⁻23, ये NCERT में दे रखा है। तो M बराबर N/W सोलवेंट, N बराबर MW सोलवेंट का, मोल का सूत्र है N बराबर W बटा MM बराबर W, A भी लिख सकते हैं अपन तत्व के लिए, और N बराबर Na जो अवोगाद्रो नियतांक है वो भी लिख सकते हैं। ये तीनों सूत्र अपन N निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। MV बराबर M × W सोलवेंट का परमाणुकता। अब देखो नया टॉपिक आया है परमाणुकता। C2H5OH परमाणुकता सरल समीकरण का निर्माण करती है। C2H5OH के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। C2H5OH में एक अणु में 2 कार्बन है C2, ओके जी। अब देखो C2H5OH में 1 मोल में 2 मोल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो C2H5OH में 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन के उपस्थित होते हैं। ये देखो C2H5 H5 और O के पास एक और H, तो 6 उपस्थित है, ठीक है जी। अब देखो C2H5OH में 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन का उपस्थित होता है, एक ही ऑक्सीजन है। यही क्या है, परमाणुकता है, मतलब कितने जो अणु है उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, यही सरल रूप में पता करना परमाणुकता कहलाता है। अब देखो ये चीज H2SO4 में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4। ऑक्सीजन की कितनी परमाणुकता है, 4। H2SO4 में एक अणु में H के कितने मोल होते हैं,
2H2 दो ही है, तो Na2SO4 6H2O। ये है कि 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 10। अब देखो 4 ऑक्सीजन सल्फर के पास है और 6 H2O वाले हो जाएंगे, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो K2SO4Al2 SO4 होल थ्राइस और चौबीस H2O में पोटासिलम, इसका ये सूत्र है, पोटासिलम का क्या सूत्र है? K2SO4Al2 SO4 होल थ्राइस चौबीस H2O। ठीक है जी। के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? कितने मोल है? 40 मोल है। अब देखो 4 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, तो ये पूरा 40 हो जाएगा। के 1 मोल में सल्फर कितने हैं? 4 हैं, 3 तो ये रहे और 1 ये रहा। ठीक है जी, 4 है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।